हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, पुलिस में लाग जाएंगे, ग्रुप डी में लाग जाएंगे, ग्रुप सी की तैयारी कर लिया, सीटी आ गया, बेबे सीटी की तैयारी कर लिया। एमपी बनने की क्यों नहीं सोचते, एमएलए बनने की क्यों नहीं सोचते? हमारे ऊपर अनपढ़ नेता भी तो राज करते हैं। ये चीजें ठीक नहीं कर रहे, इनके पास कागज पहुंचा दो, सब कुछ पहुंचा दो जी, यह चीज गलत है, ठीक तो कर दो, देख लेंगे, बस करनी नहीं है चीजें ठीक, नहीं करनी है तो ठीक है, तुमने हमारा सिलेक्शन छीना, हम तुम्हारी कुर्सी छीनेंगे। राज्य मंत्री है, वो भी एक महिला है, तो लगता नहीं कि राज्य मंत्री ने कोई काम किया है? जी नहीं किया, नहीं किया। लोग कहते हैं कि 6 महीने हुए हैं श्वेता ने तो आए हुए, नहीं भाई, श्वेता ने बहुत सालों से हरियाणा के स्तर पे हर एक बच्चे की लड़ाई लड़ी, और हरियाणा में तो अपना कलायत हल्का भी आ गया जी। हॉट सीट रही है कलायत जी। आप पाई की बेटी हैं और उचाणा आपकी शादी हुई है, कलायत को ही क्यों चुना आपने, पुंडरी या फिर उचाणा को क्यों नहीं? हमारी मंत्री साहिबा है, मंत्री साहिबा, नॉर्मल विधायक नहीं, वो आज तक मुझे बोलती ही नहीं नजर आई हैं विधानसभा में। खड़ी होके बोले तो सही कि हमारे हलके में ये दिक्कत है, मुझे इस चीज की ग्रांट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं कट्टर सरकार ये सोचेगी भाई गलत कर लिया, श्वेता ने अगर अच्छी या कोई बड़ी पोस्ट पे ला दें तो बढ़िया रहते। मैं बात करूं रामपाल माजरा की या फिर जयप्रकाश की या फिर कमलेश डांडा की, तो कैसे पार पाओगे इन नेताओं से? मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से लड़ाई लड़ी है, उनसे बड़ा दिग्गज तो कौन है यहाँ पे, ठीक है ना? मैंने दुष्यंत चौटाला जी से लड़ाई लड़ी है, उनसे बड़ा दिग्गज कौन है? जी, कांग्रेस में बहुत सारे और भी टिकटार्थी हैं, जैसे अनीता ढोलपुर सीकरी ट्राई कर रही है, या फिर धर्मवीर कोले खां है, जयप्रकाश जेपी है, तो जयप्रकाश जेपी पूर्व मंत्री भी रहे हैं जी। लगता है कि उनकी टिकट आप काट पाओगे? जो बलराज कुंडू जी की यात्रा आपने बोली, वो गैर राजनीतिक यात्रा थी। कांग्रेस पार्टी से मेरी विचारधारा मिलती है, और जिनके नेतृत्व में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिनके नेतृत्व में मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, खासकर उनसे मेरे विचार बहुत ज़्यादा मिलते हैं। विधानसभा तक में सरकार ने खड़े होकर माफ़ी मांगी है, तो ये कहीं ना कहीं तो काम ये किया है ना। आप इस बार अपना वोट अपने पूरे संपूर्ण बुद्धि और विवेक से दीजिएगा, किसी के झोली फैलाने पे, किसी के गरीबनी बेचारी विधवा कहने पे बिल्कुल भी मत दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कलायत में है और कलायत विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है, और मेरे साथ जो आज हस्ती है, सोशल एक्टिविस्ट रही है श्वेता ढूल, युवाओं के मुद्दे उठाती थी, लेकिन अचानक से ऐसा धमाका किया कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। जी, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, हॉट सीट रही है कलायत जी। आप पाई की बेटी हैं और उचाणा आपकी शादी हुई है, कलायत को ही क्यों चुना आपने, पुंडरी या फिर उचाणा को क्यों नहीं चुना? देखिए, इसका सवाल बहुत सारे पत्रकार मुझसे पूछ चुके हैं, और मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ आपको। जी। पहला, मैं भारत की नागरिक हूँ, हरियाणा की बेटी हूँ। मैंने, आपने जैसे अभी बताया कि सोशल एक्टिविस्ट रही हैं और हरियाणा के बच्चों की आवाज़ उठाई है, तो मैंने संपूर्ण हरियाणा के मुद्दे उठाए हैं। मुझे कहा जाता है हरियाणा के युवाओं की आवाज़, हरियाणा की भर्ती विशेषज्ञ, तो पूरा हरियाणा मेरा हुआ ना, मैं पूरे हरियाणा की बेटी हुई ना, तो मैं कहीं से भी लड़ सकती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो जनता जानना चाहती है और जो जनता जो मेरे से जवाब एक्सपेक्ट करती है, ये मेरा पुराना पाई हल्का भी है। जितना परिवार मेरा पाई में बैठा है, उससे ज्यादा परिवार मेरा सिरदाम बैठा है और फरीबाद में बैठा है जी। तो इस नाते तो ये भी मेरा हल्का हुआ। तीसरी चीज, ये जो हल्का है वो बड़ा पिछड़ा हुआ है। मंत्री पद होने के बावजूद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, ऐसी तमाम चीजें हैं जो यहाँ पे जरूरत है, इसलिए भी यहाँ आई हूँ। और चौथी चीज, ये जो जवाब है ये आपको फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि वो तो गुजरात के हैं, वाराणसी जाके क्यों लड़ते हैं, या हमारे डिप्टी सीएम साहब से पूछना चाहिए कि वो कहाँ से और कहाँ लड़ते हैं।
तो यही बात है जी कि मेरा कानूनी अधिकार भी है और मेरा परिवार भी यहीं पे ही है जी। तो कलायत हल्का। यहाँ से दिग्गज हैं आपके सामने, आप मैं बात करूँ रामपाल माजरा की या फिर जयप्रकाश की या फिर कमलेश डांडा की, तो कैसे पार पाओगे इन दिग्गज नेताओं से? दिग्गज अपनी माँ के पेट से पैदा होते ही दिग्गज नहीं होते, आम इंसान होते हैं, कुछ खास चीजें करते हैं तो दिग्गज बनते हैं। तो श्वेता भी एक साधारण लड़की थी जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके साथ भ्रष्टाचार हुआ, उसने फिर युवाओं के मुद्दे उठाए, युवा उसके साथ धीरे धीरे जुड़े, वो चीजें आगे बढ़ती चली गई और आज श्वेता को जाना जाता है हरियाणा के युवाओं की आवाज। तो श्वेता को भी तो पहचान मिली ना कहीं से। आज यदि मैं साधारण हूं और मैंने कोई असाधारण कार्य किया है तो क्या पता भविष्य में मैं भी दिग्गज बनने वाली हूं। और एक और आपको चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैंने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से लड़ाई लड़ी है, उनसे बड़ा दिग्गज तो कौन है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने दुष्यंत चौटाला जी से लड़ाई लड़ी है, उनसे बड़ा दिग्गज कौन है। तो जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से सीधे लड़ाई लड़ी है, सवाल किए हैं, मुद्दे रखे हैं और उन मुद्दों को सॉल्व करवाया है, सरकार का स्टैंड कई बार चेंज करवाया, विधानसभा तक में सरकार ने खड़े होकर माफी मांगी है, तो ये कहीं ना कहीं तो काम ये किया है ना जी। तो बहुत सारे युवाओं की आप आवाज बने हैं और एक पहचान मिली है आपको जी। तो आपने खुद कहा कि युवाओं की आवाज कहा जाता है, एकदम से युवाओं से सलाह ली है ये भाई किसी पार्टी में शामिल होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी आपने? मैंने तमाम लोगों से सलाह ली है, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं सबसे, और सबका एक ही मानना है कि भाजपा तो नहीं, जजपा तो नहीं, भाजपा नफरत की राजनीति करती है। एक बेसिक चीज होती है, आप सुविधाओं मूलभूत और उन चीजों पे तो बाद में जाएंगे, जो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उससे ही दिक्कत है हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों को और मुझसे जुड़े हुए लोगों को भी और मुझे भी। और जजपा ने क्या किया कि जन भावना के खिलाफ उन्होंने एक फैसला लिया, आप भाजपा के खिलाफ वोट मांगते हैं लेकिन बाद में उसी पार्टी में जुड़ जाते हैं। उनको वोट मिले थे एंटी भाजपा, लेकिन वो जुड़ गए भाजपा के साथ। तो ये, और जो आपने दूसरा कहा कि सलाह ली, सबसे सलाह ली है। कांग्रेस पार्टी से मेरी विचारधारा मिलती है और जिनके नेतृत्व में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिनके नेतृत्व में मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, खासकर उनसे मेरे विचार बहुत ज्यादा मिलते हैं। सर ने हमेशा प्रेरणा दी है मुझे, एक मैं कहूँ गुरु की तरह मैं उन्हें मानती हूँ, क्योंकि वो हमेशा कागजों पर, फैक्ट पर बात करते हैं। कभी इधर उधर उन्होंने कोई बात नहीं कही, कभी किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं की। कोई मुद्दा है उस मुद्दे को सारा समेट कर इधर उधर की बातें करे बिना, भाई 4 ये बिंदु हैं, ये 4 इसके सोल्यूशन है, सरकार को क्या करना चाहिए वो। तो वही मेरा भी स्टाइल रहा है। मैंने यदि सरकार पे आरोप लगाए हैं या सरकार को कुछ कहा है तो ऐसे हवा में नहीं कहा है, मैंने कागज दिखाए, ये है जी कागज, यहाँ आप गलत हैं और ये चीजें ठीक करें। तो वो एक माइंड सेटअप भी मैच हो गया सब कुछ, तो उनकी विचारधारा से प्रभावित हो, इसलिए कांग्रेस। तो विचारधारा से याद आ गया, गुटबाजी कांग्रेस की सबसे बड़ी इस टाइम गुटबाजी चली हुई है, गुट बने हुए हैं, रणदीप सुरजेवाला गुट, शैलजा गुट, हुड्डा गुट। आपने रणदीप सुरजेवाला गुट को ही क्यों चुना? गुटबाजी आप कह रहे हैं, कांग्रेस एक है और कांग्रेस एक होके ही लड़ेगी और कांग्रेस जीतेगी भी एक होके ही। ये तो क्या होता है ना कि अपने फेवरेट नेता जरूर हो सकते हैं, कि जैसे मेरे फेवरेट नेता हैं श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं शैलजा जी को पसंद नहीं करती हूँ या मैं हुड्डा साहब को पसंद नहीं करती हूँ या मैं किरण चौधरी को, नहीं, मैं सबको पसंद करती हूँ, लेकिन उनमें से मेरे फेवरेट श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, तो उनके नेतृत्व में ज्वाइन कर ली जी। कांग्रेस में बहुत सारे और भी टिकटार्थी हैं, जैसे अनीता ढोलवड़ सीकरी ट्राई कर रही है, या फिर धर्मवीर कोड़ेखा है, जयप्रकाश जेपी है। तो जयप्रकाश जेपी पूर्व मंत्री भी रहे हैं जी, लगता है कि उनकी टिकट आप काट पाओगे? यदि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ और जनता अपना आशीर्वाद मेरे सिर पे रखती है तो क्यों नहीं मुझे टिकट मिलेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी अच्छा काम करेगा ना, और जिसको भी जनता चुनेगी, जनता आदेश देगी, जिसे भी हाईकमान चुनेगा, उसे टिकट मिलेगी जी। कितने गांव आप डोर टू डोर कर रहे हो? मैं 16 गांव डोर टू डोर कर चुकी हूँ। मैं इससे इतर 15 गांव में प्रोग्राम्स वगैरह भी कर चुकी हूँ और उसके आगे भी मेरा अभी सिलसिला जारी है, लगातार मैं चल रही हूँ, चलना है, काम करना है जी। तो एक साधारण परिवार की लड़की राजनीति में, कारण क्या रहा राजनीति में आने का? आपने कहा एक साधारण परिवार की लड़की, बिल्कुल सही कहा। एक साधारण परिवार की लड़की जिसका सारा का सारा परिवार सरकारी नौकरी में है, जिसके पिता
भाई पति तीनों सरकारी नौकरी में, उसे भी सरकारी नौकरी ही करनी थी, सिविल सेवा परीक्षा की मैं तैयारी कर रही थी। लेकिन भ्रष्टाचार जब मैंने खुद झेला, मैंने आईएएस का एक इंटरव्यू दिया है, एचसीएस के 2 इंटरव्यूज दिए हैं, और एचसीएस के दोनों इंटरव्यूज में जब मैंने देखा कि भ्रष्टाचार बड़ा व्याप्त है, आंसर कॉपीज अपनी निकाल ली और उसमें बहुत मतलब मैं अचंभित रह गई कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो उनके खिलाफ केस लड़ा, आवाज उठाई, चुप नहीं बैठ सकते थे ना तब, बहुत 4-4 5-5 साल में पेपर होते हैं। आवाज उठाई और निरंतर उठाती गई, फिर और लोग धीरे धीरे जुड़ने लग गए कि दीदी मेरे पेपर में ये चीज है, अच्छा भैया कागज दिखाओ, अरे तुम्हारे में भी ये गलती है, इनके में ऐसी गलती क्यों है, दीदी मेरे में भी ऐसा है, कागज दिखाओ, सच में गलती है, सरकार तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो अकेली उसको बोलने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जहां पे खड़े हो, जिस भी कंडीशन में खड़े हो, यदि आप गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हो तो आप जिंदा हो। तो मुझे अपने जिंदा होने का परिचय देना था कि मैं जिंदा हूं और मुझे आवाज उठानी है, ये गलत चीज है, मैं इसके खिलाफ जरूर बोलूंगी। तो वो जब बोलती चली गई तो कुछ चीजें तो ठीक हुई, कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, बेसिक चीजें हैं, जैसे हरियाणा जीके में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए ग्रुप ए और बी के सर्विसेज में। हमारे जो नौकरियां बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 37.4% के साथ हम नंबर 1 पे खड़े हैं हरियाणा। तो यहाँ पे हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, सुशिक्षित बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, पीएचडी वाले ग्रुप डी में लग रहे हैं, ग्रुप ए और बी में हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। तो ये तो बहुत गड़बड़ वाला काम है, यहाँ तो सिस्टम के अंदर ही घुसना पड़ेगा और उन्हें उन चीजों को खुद ही ठीक करना पड़ेगा। और ये एक जब राहुल गांधी जी की यात्रा आई थी ना, भारत जोड़ो यात्रा जी, तो मैं राहुल गांधी जी के साथ चली थी, लगभग आधा घंटा मेरी उनसे बातचीत रही। उसमें वो बड़े इंटरेस्टेड थे जानने में मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। उन्होंने पूछा भी और उन्होंने मुझसे कहा एचसीएस बनने की, आईएएस बनने की ही क्यों सोची, एमपी या एमएलए बनने की क्यों नहीं सोची। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे नाम भी दिया, फायर ब्रांड एक्टिविस्ट। तो ये मेरे को हिट किया कि उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सही चीज पूछी है। और यही चीज मैं देखती भी हूँ, हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, पुलिस में लाग जाएंगे, ग्रुप डी में लाग जाएंगे, ग्रुप सी की तैयारी कर लिया, सीटी आ गया, बेबे सीटी की तैयारी कर लिया। एमपी बनने की क्यों नहीं सोचते, एमएलए बनने की क्यों नहीं सोचते। हमारे ऊपर अनपढ़ नेता भी तो राज करते हैं, हम नहीं वहां पहुंच सकते जी। तो बस कहीं ना कहीं ये बदलाव भारत जोड़ो यात्रा से ही आया आपके, कि कहीं ना कहीं विधायक या एमपी बनना है। तो भारत जोड़ो यात्रा से भी आया। और दूसरी चीज, ये चीजें ठीक नहीं कर रहे, इनके पास कागज पहुंचा दो, सब कुछ पहुंचा दो जी, यह चीज गलत है, ठीक तो कर दो, देख लेंगे, बस करनी नहीं है चीजें ठीक, नहीं करनी है तो ठीक है, तुमने हमारा सिलेक्शन छीना, हम तुम्हारी कुर्सी छीनेंगे। जी, राजनीति पैसे वालों की होती है, तो बहुत सारा पैसा लगता है चुनाव में, ये कहते भी और देखते भी हैं आप लोग। कहाँ से आएगा इतना पैसा जी? मैं इतनी साधन संपन्न तो हूँ कि मैं खर्चा वगैरह सब कुछ निकाल सकती हूँ, जितनी आपने बात करी। और मेरे साथ मेरा पूरा समाज खड़ा है, सारी चीजें हैं। जहाँ पे मुझे थोड़ी सी भी जरूरत होगी, मुझे पता है कि ये सारा कुछ मेरे लिए करेंगे, सब कुछ करेंगे जी, जी। तो शक्ति प्रदर्शन अगर जरूरत हुई तो मैं ये भी बोल रही हूँ जी। जी, शक्ति प्रदर्शन कब कर रहे हो? कोई बड़ी रैली या फिर कोई जलसा? बिल्कुल करूंगी, बड़ी रैली करूंगी और उसकी जो सूचना होगी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। जी, आगे की क्या कुछ आपकी रणनीति होगी? और आप एक महिला हो तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा है? आगे की रणनीति ऐसे रहेगी कि जितने मेरे गांव अभी बचे हैं, मुझे वहां तक भी पहुंचना है। हर एक वोटर को मुझे टच करना है, हर एक वोटर को मुझे बताना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसी अब उम्मीदवार आ गई है जो सुशिक्षित है, जो पढ़ी लिखी है, जो मुद्दों को लेके मुखर है, जो डरती नहीं है, साहसी है, जिसने पहले लड़ाई लड़ रखी है। लोग कहते हैं कि 6 महीने हुए हैं श्वेता ने तो आए हुए, नहीं भाई, श्वेता ने बहुत सालों से हरियाणा के स्तर पे हर एक बच्चे की लड़ाई लड़ी, और हरियाणा में तो अपना कलायत हल्का भी आ गया, सारे बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रखी है। तो मुझे एक तो उन तक पहुंचना है। और जहां आपने महिलाओं की बात की, मैं कई गाँव में गई हूँ और वहां मैंने देखा कि महिलाएं अभी भी सिर पे पानी का मटका उठा के जल ढो के ला रही हैं। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस हलके में। और ये देख के मैं सच में अचंभित रह गई थी कि आज के जमाने में भी घरों में टूटियां होनी चाहिए, घर में पानी आने चाहिए। पैंडे ठा के खेतों में तो भर के लाने लग रही है, बुग्गी पे रख के लाने लग रही है। सबसे पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं ना, जो मैंने आपको कहा, पीने के पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, ये सब दूर करेंगे। बाद में महिलाएं जो भी कहेंगी वो सब कुछ करेंगे। राज्य मंत्री है, वो भी एक महिला है, तो लगता नहीं कि राज्य मंत्री ने कोई काम किया है? जी नहीं किया। ये देख, ये तो लोग बोल रहे हैं, मैं क्यों कह रही हूँ नहीं किया। विधानसभा में मैंने सेशन अटेंड किए हैं विधानसभा के एज अ व्यूअर पीछे बैठकर, और मैं बड़ी इंटरेस्ट लेती हूँ जानने में। विधानसभा के जब भी सेशंस लगते हैं मैं देखती हूँ, वहां बैठ के क्लोजली बैठ के देखती हूँ।
सभी वहां पे जितने विधायक होते हैं 90 के 90 3 मिनट का समय दिया जाता है बोलने के लिए। हमारी मंत्री साहिबा है, मंत्री साहिबा, नॉर्मल विधायक नहीं, वो आज तक मुझे बोलती ही नहीं नजर आई हैं विधानसभा में। खड़ी होके बोले तो सही कि हमारे हलके में ये दिक्कत है, मुझे इस चीज की ग्रांट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी नहीं है। जनता का तो यहाँ तक भी कहना है कि भाई अगर उनके पास चल जाते हैं, कहते हैं मेरे तो चल दिए को नहीं, इसी चीज भी हैं। तो ये बड़ा गंभीर समस्या है। और अगर हम खुद भी हल्के में, आप भी पत्रकार हैं, घूमते हैं, आप खुद भी यदि हल्के में घूम के देखेंगे, मूलभूत सुविधाओं का अभाव। एक गांव ऐसा भी है जहां ना प्राथमिक उपचार केंद्र है, ना प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना बस स्टैंड है। वहां जो एक पानी का एक तालाब है, सड़ चुका है, वहीं पे सड़ रहा है। और बच्चों को यदि स्कूल जाना होता है तो 3 से 4 किलोमीटर दूर जाते हैं, बस नहीं आती है, अपने खुद के साधन से जाते हैं। पानी आता है तो गोटे गोटे पानी भर जाता है। ऐसी चीजें भी जी, ऐसी चीजें, यदि ये भी चीजें हैं तो उन्होंने काम क्या किया? नहीं किया जी। अच्छा, एससी चेयरमैन के साथ भी आपकी मीटिंग हुई है, आपने बहुत सारे सवाल जवाब भी किए होंगे, उन चीज़ों से कुछ निष्कर्ष निकला है? जी, HSSC जो चेयरमैन साहब हैं, उनसे मेरी बहुत बार मुलाकात भी हुई है और उनको मैंने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। कुछ सुझाव तो लागू हुए भी हैं। ओके, ठीक, कुछ सुझाव ऐसे हैं जो मैंने दे रखे हैं, लागू होने की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। उनकी भी ना मजबूरी हो जाती है कई बार, क्योंकि क्या होता है, चेयरमैन HSSC वो एक अधिकारी हैं और यदि उन्हें कोई पॉलिसी में चेंज लाना है, वो तो लागू करने वाले हैं ना, पॉलिसी में चेंज कौन करेगा? वो सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो वहीं गवर्नमेंट में यदि ऐसे लोग आकर बैठेंगे जो ढंग के निर्णय ले सकते हैं हर एक वर्ग के लिए, ना केवल युवाओं के लिए बल्कि बेरोजगारों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। वहाँ वो निर्णय नहीं लेते हैं, यहाँ ये अपनी असमर्थता जताते रहते हैं, वो चीजें लागू नहीं होती हैं। जी। तो कहीं ना कहीं खट्टर सरकार ये सोचेगी भाई गलत कर लिया, सवेतन अगर अच्छी अस्सी या कोई बड़ी पोस्ट पे ला दें तो बढ़िया रहते। मैं एक चीज बोलती हूँ आपको, देखो ये तो है सारी की सारी किस्मत की बातें। कई बार क्या होती है, प्रकृति आपके लिए निर्धारित करती है कि क्या लिखा हुआ है आपके जीवन में। हाँ। ठीक, यदि मैं HCS अधिकारी लग जाती तो मैं इस फील्ड में आती ही नहीं। जी, जी, वही राइट। अगर मैं नहीं लगी, शायद प्रकृति ने, परमात्मा ने कुछ और सोच के रखा हो। एक और बात मैं कहना चाहूँ यहाँ पे लोगों को, सोशल एक्टिविस्ट भी मैं ऐसी हवा में नहीं बन गई, उस चीज के अंदर से गुजरी हूँ, वो दर्द के अंदर से गुजरी हूँ, वो 10 साल जो मैंने पीड़ा झेली है ना, उस चीज के अंदर से गुजर के तब यहाँ पे पहुंची हूँ। तो वही प्रकृति ने कुछ और निर्धारित कर रखा है, तो वो यहीं पे चलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में आप जैसे राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहे थे, उसके बावजूद बलराज कुंडू ने भी एक यात्रा निकाली थी, उसमें भी आप शामिल हुए थे। तो ऐसा कुछ जैसे कलायत में भी आप सोच रहे हैं कि कोई यात्रा वगैरह निकले और युवा जैसे साथ रहे आपके, कुछ ऐसा? इसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। जो आपने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है, देखेंगे इसके बारे में। आइडिया दे रहा मैं भारत जोड़ो यात्रा में इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी का खुद का पत्र आया था मेरे पास और उन्होंने इच्छा जताई थी मिलने की, और उनकी दिल्ली की टीम ही मुझे एस्कॉर्ट करके लेके गई थी। तो भारत जोड़ो यात्रा में मैं ऐसे चली थी और उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। दूसरा, जो बलराज कुंडू जी की यात्रा आपने बोली, वो गैर राजनीतिक यात्रा थी। मैं इसीलिए चली थी कि वो कोई राजनीति वाली यात्रा नहीं थी और उसमें उन्होंने हमारा CET का युवाओं का मुद्दा उठा रखा था, तो इसलिए उसमें चली हूँ। बाकी अगर हमें लगेगा तो हम युवाओं के लिए भी यात्रा जरूर निकालेंगे। कलायत वासियों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? कलायत वासियों को मैं एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हूँ कि आप इस बार अपना वोट अपने पूरे संपूर्ण बुद्धि और विवेक से दीजिएगा। किसी के झोली फैलाने पे, किसी के गरीबनी, बेचारी, विधवा कहने पर बिल्कुल भी मत दीजिएगा। आप अपने बच्चों के रोजगार के बारे में सोचें। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है हमारे लिए वो है शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छी सड़कें। हमें सड़कें भी अच्छी चाहिए, हमें शिक्षा भी अच्छी चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार भी चाहिए, हमें पीने का पानी भी चाहिए, हमें पानी की निकासी भी चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये मुद्दों के ऊपर आप वोट कीजिएगा। आप कोई आपको भावनात्मक रूप से आपको ब्लैकमेलिंग ही कहूंगी मैं, वो करे तो उसके ऊपर बिल्कुल भी वोट मत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो भाई आपने इंटरव्यू सुना है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और कमेंट जरूर करें। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा, आप भी जरूर सुनें। धन्यवाद।